फिर कुछ लोग बोलेंगे एनिमल अब्यूज। नाउ आई एम आजाद पंछी फॉर 1 घंटा। बट एनीवे मेरे पास एक बहुत ऐसे क्रेजी चीज़ें बताने के लिए। मैं अब 0.5x में रिकॉर्ड करूंगी बिकॉज उसने स्टॉप नहीं। ट्राईपॉड खुला हुआ है यहाँ पे और रिंग लाइट लगी हुई थी। दो कुड़े मैगनानी। मेरा तो लिटिल लिटिल क्रैश आउट हो रहा है। इट्स फाइन यार, आई विल गो एंड पैक। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। बाहर में ऐसे की आवाज़ें थोड़ा सा धीरे धीरे निकालती हूँ गर्ल्स हॉस्टल में, ताकि मेरी भी रिस्पेक्ट बनी रहे। बट एनी वे आई एम गोइंग आउट। कुछ लोग मेरे को फैटीज कह रहे थे क्योंकि मैं बाहर जाते ही खाना खाते ही रिकॉर्ड करना भूल जाती थी। बट नाउ आई विल चेंज दैट एंड वी आर गोइंग आउट टुगेदर। आजकल मेरे हॉस्टल के बाहर निकलते ही यहाँ से उतरो और इतने बड़े बड़े मोर घूम रहे होते हैं, उनका तो एक रफ्ता धरूँ उनके। फिर कुछ लोग बोलेंगे एनिमल अब्यूज। आई हेट पीकॉक्स, मेरे को दिख ना जाए। बट एनी वे आई एम गोइंग आउट टू ईट समथिंग, क्योंकि मैं सुबह से क्लासेस में थी एंड उसके बाद मेरे को आके मजदूरी करनी पड़ी। एंड नाउ आई एम आजाद पंछी फॉर 1 घंटा। ऑल्सो कल मेरे साथ क्या हुआ मैं बताऊंगी अभी। आई लव हवा। मैंने 1 महीने का इंतज़ार करा ताकि मैं अपना एप्पल म्यूज़िक डिसेबल कर पाऊँ, और मैंने कल उसका सब्सक्रिप्शन भी कैंसिल कर दिया था। मेरे को ये नहीं पता था कि उसका ऑटो पे भी कैंसिल करते हैं। तो अब ना मेरे पास एप्पल म्यूज़िक का सब्सक्रिप्शन है और मेरे पास 109 रुपये। मैं गरीब भी हूँ, मेरे ऑटो पे से पैसे कट गए हैं। एंड अब बस दिस इज़ सो डिप्रेसिंग। एप्पल प्लीज़ रिटर्न माई 109 रुपये। आई वॉन्ट टू बाई स्पॉटिफाई। कि वेस्टेज है किसी के पास एप्पल म्यूजिक का सब्सक्रिप्शन और फिर स्पॉटिफाई का भी ले आया। इट इज सो डिसअपॉइंटिंग। आई एम बैक इन माई रूम एंड आई एम जेन्युइनली डिस्ट्रेस्ड बाय ये सारी म्यूजिक कंपनीज जो मेरे को गाना नहीं सुनने देना चाहती और मेरे पैसे लेना चाहती हैं। इट इज सो ट्रॉमाटाइजिंग। व्हाई इज दिस हैपनिंग टू मी? कितनी जगह से सब्सक्रिप्शन कैंसिल करना पड़ता है फॉर इट टू बी एक्चुअली कैंसल्ड। बट एनी वे मेरे पास एक बहुत ऐसे क्रेजी चीज़ें बताने के लिए। मेरा ये एसी जो बार बार मैं ऐसे रील्स में व्लॉग्स में लाती रहती हूँ, और इसको मैंने बिल्कुल सजाया भी ऐसे रील में था, और इसके ऊपर मैंने स्टिकर लगा रखा है एकदम नायसा के नाम का, और ऐसे स्टिकर से डेकोरेट कर रखा है। इफ एनीवन हैवंट वॉच्ड, अगर किसी ने ऐसे एसी डेकोर वाली रील नहीं देखी है तो गो वॉच इट यार। बट कल मेरा एसी ऐसे घर 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 की आवाज़ें कर रहा था। तो ऐसे ना यहाँ पे हॉस्टल में ऐसे कंप्लेन कर सकते हैं यूजिंग ऐसे एक इनकी ऐप है कि उस पर जाओ एंड यू लिस्ट द इशू कि ये मेरा इशू है, कमरे में कुछ टूट गया है, कुछ हो गया है, एंड देन द पर्सन कम्स एंड फिर वो सही हो जाता है। तो कल वो एसी वाले भैया आए, कहते आपके एसी में कोई दिक्कत है? मैं अब 0.5x में रिकॉर्ड करूंगी बिकॉज इज गोना स्टॉप मी। तो कहते आपके एसी में कोई दिक्कत है? मैंने कहा हाँ भैया चेक करो। फिर उन्होंने ऐसे सीढ़ी वीढ़ी लगाई यहाँ पे और वो चेक करने लगे ऊपर चढ़ के। एंड फिर मेरे को कहते ये एसी तो मैंने कहीं देखा है। क्या देखा है आपने? तो एसी, मैं कहा भैया एसी है कहीं और, किसी को दूसरे कमरे में अपने घर में कहीं देखा होगा। कहते नहीं मैंने यही एसी देखा है। यही एसी आपने कहा? कहते मैंने इंस्टाग्राम पे देखा ये एसी। हॉस्टल के इलेक्ट्रिशियन वाले भैया के पास रील कैसे पहुंच गई भगवान जाने, पर कहते मैंने इंस्टाग्राम पे देखा है ये एसी। भैया कैसी बातें कर रहे हो? मैं फिर गैस लाइट, भैया कैसी बातें कर रहे हो? इंस्टाग्राम पे एसी का कोई होता है इंस्टाग्राम अकाउंट? कैसी बातें कर रहे हो आप? और वहाँ पे 2 भैया एक आंटी सारे के सारे आए थे ये फिक्स करने, एंड फिक्स उन्होंने करा नहीं। बस मैं कहा नहीं कैसी बातें कर रहे हो, एसी कैसे इंस्टाग्राम पे हो सकता है? कहते नहीं आप लोग यहाँ पे रहते हो, आप में से कोई रील बनाता होगा ना, आपके उसमें देखा है ना। मुझे कैसी बातें कर रहे हो, रील क्यों बनाता है? ट्राईपॉड खुला हुआ है यहाँ पे और रिंग लाइट लगी है, गैस लाइट प्रो मैक्स, 4 बंदों को खड़े खड़े गैस लाइट कर दिया। कैसी बातें कर रहे हो? कोई बात है क्या इसमें? एसी आता है इंस्टाग्राम पे, रील क्या होता है? आई लव गैस लाइटिंग पीपल। बिल्कुल, मैं तो गैस लाइट, इतना मजा आता है ना मेरे को लोगों को गैस लाइट करने में। कि क्या बोल रहे हो? क्या मतलब है इस बात का? क्या? What do you mean? क्या मतलब? दो कुड़े मैगनानी। थैंक्स यार, कहीं मैं अपने पिछले जीवन में एक आदमी तो नहीं थी जो मैं लोगों को गैस लाइट करती फिरती हूँ। बाहर से इतने चटपटे गानों की आवाज क्यों आ रही है? मैं अभी जब बाहर थी तब कुछ नहीं हो रहा था, तब कोई आवाज नहीं आ रही थी, तब एकदम सन्नाटा था। और अब मैं आई हूँ वापस अपना काम करने तो अब गाने चल रहे हैं। मेरे को तो बालकनी में बाहर जाने से डर लगता है कि छिपकली मेरे पे ना गिर जाए इस मौसम में। तो मैं यहाँ से देख भी नहीं पा रही हूँ कि गाने की आवाज़ कहाँ से आ रही है, जैसे गाने दिख सकते हों। पता नहीं ऐसा तभी क्यों होता है जब मैं वापस आ जाती हूँ कमरे में, और मैं दोबारा भी तो जा ही सकती हूँ, पर ये कौन करेगा? एंड घर जाने की तैयारी कौन करेगा? क्योंकि एक्चुअली वीकेंड आ चुका है
तो मैं यहाँ पे कैसे टिक सकती हूँ? मेरे को तो कभी कभी लगता है कि अगर मैं कहीं ऐसे दूर देश में पढ़ रही होती जहाँ पे से 12-15 घंटे की फ्लाइट होती है मेरे को अपने घर पहुँचने के लिए, तो क्या मेरी हरकतें तब भी ऐसी रहती? क्योंकि 6 घंटे तो मेरे को अभी भी लगते हैं अपने हॉस्टल से अपने घर के कमरे तक पहुँचने के लिए। तो आई डोंट नो, मेरे हाव भाव शायद तब थोड़े अलग होते, बट आई गेस विल नेवर नो, क्योंकि पढ़ाई तो मेरी निपट जाएगी यहीं पे। कजरारे बज रहा है, मेरे को जाके देखना है कि क्या हो रहा है यहाँ पे। इट इज़ करेंटली 7:15 PM. If I do this work that is left over in the next 15 minutes, I will go and see कि बाहर क्या हो रहा है, कजरारे and I'll take you along. If not, ये vlog यहीं अंत हो जाएगा and you will know कि मेरी night कुछ happening नहीं थी and I just did my work and packed, क्योंकि मैं घर जा रही हूँ कल फिर से। बोलते रहो घर पगलू, मैं तो चली जाऊंगी अपने कपड़े धुलवाने और अच्छा खाना खाने। मेरा तो लिटिल क्रैश आउट हो रहा है। क्या करूँ? मैंने इतना सारा रेड बुल पी लिया है कि अब क्रैश आउट करके मैं नैप भी नहीं ले सकती। तो कम क्रैश आउट विद मी। क्रैश आउट के लिए कई चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं कि अगर आपका मन करे फर्श पे लेट के रोने का, तो उसके लिए आप पहले अपना कमरा लॉक करें, ताकि अचानक से कोई आए और आपको ऐसे रोता हुआ पाए तो फिर उनको ये ना लगे कि आपने ड्रग्स कर रखे हैं और आपके पापा को कॉल करें और आपकी हरकतों की वजह से आपके पापा बिलीव भी कर लें। नेक्स्ट स्टेप, आप गाने चला सकते हैं, पर क्योंकि आज मैंने फालतू में एप्पल को 100 रुपए की चैरिटी करी है और ना ही मेरे पास एप्पल म्यूजिक का सब्सक्रिप्शन है और ना ही मेरे पास स्पॉटिफाई का सब्सक्रिप्शन है, तो मैं और 100 रुपए बर्बाद करके पहले स्पॉटिफाई का सब्सक्रिप्शन लूंगी एंड फिर मैं गाने चलाऊंगी। डोंट बी मी किड्स। एक जगह से सब्सक्रिप्शन कैंसिल कर दिया तो मेक श्योर कि आपके यूपीआई पे इसका ऑटो पे सेट नहीं है, वरना एप्पल बहुत बड़ा चोर है। गाने भी नहीं है अब मेरे पास। वैसे मैं ऐसे फालतू में क्रैश आउट कर रही हूँ। मेरा आज का तो सब्सक्रिप्शन है ही 10 अप्रैल का, अभी तो 9 है, 10 तक का मेरा सब्सक्रिप्शन है और उसके बाद वो कैंसिल होगा 1 दिन बाद, और अभी तो मैं ले ही लूँगी 1 घंटे में। मेरे को लगता है मेरे को फालतू में ना रीज़न चाहिए क्रैश आउट करने के लिए, ताकि मेरे को काम ना करना पड़े। असलियत है कि मेरे अंदर काम चोरी है और मेरे को काम ना करना पड़े, इसलिए मैं क्रैश आउट का नाटक कर रही हूँ। पर अगर मैं इतनी सेल्फ अवेयर हूँ कि मैं काम चोरी की वजह से क्रैश आउट का नाटक कर रही हूँ, तो शायद मैं नाटक ना कर रही हूँ। बाहर से मेरे को वीडियो कॉल की आवाज़ आ रही है, ऐसे व्हाट्सएप वीडियो कॉल की आवाज़ नहीं आ रही। इट्स फाइन यार, आई विल गो एंड पैक। मे बी मेरे को क्रैश आउट से निकलने की मोटिवेशन मिले थोड़ी सी पैकिंग करके, एंड आई थिंक कि बस अब थोड़ा घंटे और, थोड़े घंटे और एंड फिर वापस घर पे नैप, एंड मे बी मेरा क्रैश आउट ओवर हो जाए। लेट्स पैक। सूटकेस निकालेंगे स्टेप 1, पर ये 1% जॉब नहीं है तो ये भी नहीं हो पाएगा। क्रैश आउट अगेन। जो मेरे बेड में से भी कपड़े निकालने हैं, दोनों तरफ मैंने ठंड के कपड़े भरे हुए हैं। मेरे को लगता है मैं कम से कम 1 घंटा पैकिंग करने में लग जाएगा। विश मी लक, आई विल पैक इन द नेक्स्ट व्लॉग। इसमें तो मेरा क्रैश आउट ही नहीं मुकेगा जितना मेरे को लगता है। मैं जा रही हूँ नीचे बैठ के पहले स्पॉटिफाई सब्सक्राइब करती हूँ, क्योंकि अब मेरा मन नहीं है एप्पल म्यूजिक सुनने का, क्योंकि उसने मेरे साथ जो करा उसके बाद कभी नहीं सुनूंगी मैं। I will go and subscribe to my new Spotify, my old Spotify, and I will continue my crash out. If you watched till now, comment crash out, ताकि I know कि you understand कि मैं बावली नहीं हूँ और बिना रीजन के मेरा crash out नहीं हो रहा, and that my crash out is valid. Comment crash out is valid, so that I know कि you believe that my crash out is valid. Like, share, subscribe. Masti. I'll see you tomorrow, hopefully in my home. But unfortunate बात है इतनी तगड़ी कि कहाँ ठोकूंगी। I will go and sleep. और अब लूँगी ही तो थोड़ा बड़ा लूँगी, ताकि तो उसमें को बैठने का चैन नहीं मिला है, तो आई एम यूजिंग दिस डाउन टाइम टू जस्ट सिट एंड रिलैक्स। बिल्कुल इसको देख के मेरे को बाइसेक्सुअल झंडे की याद आई। घर से बिना पियर्सिंग के कैसे जाऊँ मैं।